गवर्नर की तब्दीली के हवाले से बात हुई? देखिए गवर्नर के बारे में सिर्फ हमारी शिकायत ये थी जी। कि क्योंकि गवर्नर से ताल्लुक़ हमारा है, तो आप हम बता देते कि आपका गवर्नर हम हटाने जा रहे हैं, जी। मुस्लिम लीग का जाने जा रहे हैं, आप पे दबाव है, जो कुछ भी है। तो हमारे गवर्नर ने भी कोई इतराज़ तो नहीं किया ना। उन्होंने तो आने वाले गवर्नर को मुबारकबाद दी, हटाने वाले वज़ीर आज़म को भी मुबारकबाद दी, बड़े इज़्ज़त और वक़ार से चले गए। जी। उनकी परेशानी एक थी, हमारे गवर्नर की परेशानी थी कि मैं हज़ारों लड़कों को मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, जी। उसका क्या होगा? हज़ारों घरों में जाके मैं जो राशन बाँटता हूँ, उसका क्या होगा? वो जो अवाम की बैल लगा दी थी, जी। उसको भी सुनने वाला कोई हो। खलील भाई, वैसे आपको पता चला या आपको बताया कि दबाव किसका था? ये हमें ज़रूरत नहीं, इतने पूछना ही पड़े तो फ़ायदा ही क्या है? नहीं तो मालूम है आपको? मालूम तो है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जितनी बची-कुची जमहूरियतें बची रहें। किसका दबाव था? होगा सियासी। अच्छा, ये जो कराची कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसकी वजह से दबाव था? नहीं, क्यों होगी? इस कराची कॉन्फ्रेंस में गवर्नर साहब ने ऐसी कौन सी बात करते हैं? लेकिन उसी कॉन्फ्रेंस में विफाक के अंडर देने की बात हुई थी ना कराची को। तो गवर्नर साहब ने तो नहीं कही थी ना। गवर्नर साहब ने तो ये मुतालबा नहीं किया था। जी। कर भी सकते थे। कोई अगर कराची को वफाक में पाकिस्तान के हवाले करने की बात कर रहे थे, किसी और मुल्क के हवाले? जी, पाकिस्तान के डेफिनेटली मरकज के। यही भी गद्दारी है। क्या आइन में ये आर्टिकल नहीं है कोई? इस तरह के कोई ऑप्शन नहीं है? क्या सूबे बनाने का आइन में कोई आर्टिकल नहीं है? जी। तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन से बात ना करें। और सूबे की तक़सीम को गद्दारी करार देना सबसे बड़ी गद्दारी। खालिद भाई, मेरा सवाल ये है कि क्या यही वो वजह थी कि जिस पर खबरें ये आई कि सदर साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे? इस पर सदर साहब बहुत नाराज़ थे, इत्तलात ये आई। जनाब, मुझ पे हो जाता अगर मैंने कहा होगा, मेरे इस्तीफे की मुतालबा कर देते। अगर किसी और ताजिर ने कहा है तो आप उस पर चढ़ाई कर देते। अगर कोई काबिल ताजिर जुमला का तो अदर करते। तो गवर्नर साहब ने तो नहीं कहा। गवर्नर एक ऐसी गुफ्तगू थी जिसको गवर्नर साहब ने उसको वो किया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारी जो हिफाजत की जा रही है ये भी ना हो रही थी तो बहुत मुश्किल हालात में रह रहे होते। तो वो मुझे नहीं लगता कि देखिए, मतलब बहाना तो किसी चीज़ को बनाया जा सकता है। वो सारे बहाने खालिद भाई, इलेक्शन हुआ। देखिए, अगर मैं सिचुएशन को देखती हूँ ना, तो 21 मार्च को कामरान टिसोरी साहब को ओहदे से हटाया जाता है। फारूक सत्तार साहब बड़ा हार्ड स्टेटमेंट लेते हैं 12 मार्च को, और फिर उसके बाद फारूक सत्तार साहब कहते हैं कि अब कोई जवाज़ नहीं बचता हमारा हुकूमत में रहने का। फिर आपकी मुलाकात होती है प्रेसिडेंट से और इंटीरियर मिनिस्टर से, और उसके बाद फिर खामोशी छा जाती है। पहले से ये वाली फारूक भाई ने दो दफा का है, हमने तो नहीं कहा ना इस तरह। पहली बात तो ये है कि जाहिर है सबको ये वाली तो आप और फारूक भाई अलग से हैं, मतलब ना हर एक को ये नाराजगी थी ना कि भाई एतमाद में तो लेते, हम मना तो ना करते आपको ना, एतमाद में लेते।